बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का एक छोटा सा टॉपिक जो मैंने कल के डेट में आप लोग को कंप्लीट किया था इम्यूनाइजेशन, उसके बाद एक टॉपिक आपके सिलेबस में जो है उसको मैं आज बताने जा रहा हूं। और आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है पल्स पोलियो प्रोग्राम। यह एक छोटा सा टॉपिक है जिसको मैं आज आपको बताकर कंप्लीट कर दूंगा। ये लेसन आपका एक तरीके से कहा जाए तो सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट लेसन है वो आपके इंटरनल असेसमेंट के अंतर्गत आएगा, जिसको आप ही को स्टडी करना होगा और उसमें जो भी डाउट होगा वो हम लोग से आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। पल्स पोलियो प्रोग्राम। पल्स पोलियो प्रोग्राम। पल्स पोलियो प्रोग्राम ये क्या है? तो देखिए, इस प्रोग्राम के बारे में मैं सिंपल बता दूं तो इसका जो एम है, इस प्रोग्राम का एम जो है, हमारे कंट्री में जो भी बच्चे पल्स पोलियो से सफर कर रहे हैं और ये डर है कि इन फ्यूचर में भी जो बच्चे बर्थ करते हैं उसके बाद उनको पल्स पोलियो न हो जाए, इससे बचाने के लिए यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया। याद रहेगा आप लोग को। और यह एक इम्यूनाइजेशन कैंपेन है। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज पल्स पोलियो प्रोग्राम, तो आप बताएंगे यह एक इम्यूनाइजेशन कैंपेन है। और इम्यूनाइजेशन का मतलब मैंने आप लोग को कल ही बता दिया था। इम्यूनाइजेशन का मतलब यह है कि इम्यून पावर को स्ट्रांग बनाना, इम्यून पावर को डेवलप करना, कि फ्यूचर में अगर वह पैथोजन जो हमारे लिए डेंजरस है अगर हमारे बॉडी में इंटर करते हैं तो उनसे हमारी बॉडी प्रोटेक्टेड हो और कोई डिजीज ना हो। तो उसी तरह से हमारा पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है यह एक इम्यूनाइजेशन कैंपेन है। और इसका एम जो है वह है कि हमारे कंट्री में किसी को भी पोलियो से कोई भी बच्चा सफर न करे। और इसलिए अंडर 5 इयर्स एज के जो बच्चे होते हैं उनको आप लोगों को भी पोलियो की 2 ड्रॉप्स पिलाई गई होगी। तो ये पिलाया जाता है कि बच्चों को यह डिजीज से बचाया जाए। और यह हमारे कंट्री में पल्स पोलियो प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था वह टाइमिंग था बेटा 1995 में। हमारे कंट्री में पल्स पोलियो प्रोग्राम को 1995 में लॉन्च किया गया। और यह प्रोग्राम जो है यह इतना इफेक्टिव रहा कि हमारी कंट्री ने लास्ट में यह पाया कि 2011 में हमारी कंट्री में केवल एक डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आता है, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, वहां पर कुछ केसेस देखने को मिले। अदरवाइज आपके पूरे कंट्री में अदर कहीं यह केसेस देखने को नहीं मिले। तो अगर आपके पेपर में कभी कोई पूछ दे कि लास्ट केस किस टाइम मिला था देखने को, तो 2011 में। कहां पर? तो मैंने अभी बताया हावड़ा में। और हावड़ा कहां है तो आप सभी को पता है, वेस्ट बंगाल में। तो यह लास्ट केस था। इसके बाद धीरे धीरे आज के डेट में हमारी कंट्री पूरी तरह से पोलियो से इरेडिकेट है, मुक्त है। किसी बच्चे को, मतलब आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके सराउंडिंग जितने भी बच्चे हैं, अक्सर आपको कभी भी पोलियो के सफर करते हुए बच्चे मिलते नहीं हैं। लेकिन एक समय था कि हमारी कंट्री में बहुत सारे बच्चे जो थे वो पोलियो से सफर करते थे। और यह पोलियो जो है, आपको याद रखना है कि पोलियो एक वायरल डिजीज है। यह एक वायरल डिजीज है। और यह वायरल जो है ये किस तरीके से पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है? तो बाय फीकल ओरल कांटेक्ट। फीकल ओरल के थ्रू, यह रूट के थ्रू, फीकल ओरल रूट के थ्रू यह स्प्रेड करता है पर्सन टू पर्सन। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना? और इसके जो वायरस होते हैं ये हमारे फर्स्टली इंटेस्टाइन में जब इंटर करते हैं तो वहां से यह वायरस बच्चों चले जाते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में। और नर्वस सिस्टम से होते हुए ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाते हैं और वहां पर ये इफेक्ट दिखाते हैं, जैसे जिसके कारण आप लोगों ने देखा होगा कि जो पोलियो से सफर करने वाले जो बच्चे होते हैं उनके जो
बॉडी होता है, उनका जो लिम्ब होता है, उनका जो लेग्स होता है, हैंड होता है, अक्सर आपने देखा होगा लेग्स रीजन को वो थीन हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो हमारे नर्वस सिस्टम का एक्शन होना चाहिए, नर्वस सिस्टम का वो एक्शन में थोड़ा सा डिफेक्ट हो जाता है। तो यह पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है, इसका जो एम है वह है हमारे कंट्री के किसी भी बच्चे को पोलियो से सफर न करना पड़े। और यह कैंपेन बहुत ही इफेक्टिव रहा। और यह कैंपेन स्टार्ट कब हुआ था बेटा, कब आपके कंट्री में लॉन्च हुआ था? तो 1995 में ये लॉन्च हुआ और 2011 में इसका इफेक्ट देखने को मिला। क्या कि केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट जो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर बच्चों में, कुछ बच्चों में यह केस देखने को मिला। इसके बाद 24 फेब 2012 में हमारी कंट्री को WHO, आप सभी लोग जानते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये सर्टिफिकेट दे दिया कि हमारी कंट्री जो है वह पोलियो से पूरी तरह से मुक्त हो गई है। पोलियो इस कंट्री के लोगों को नहीं होता है। दैट मीन्स पोलियो से फ्री कंट्री के लिस्ट में हमारी कंट्री इंडिया का भी नाम आ गया। तो यही बात है जिसे मुझे आपको बताना था कि पोलियो प्रोग्राम के अंतर्गत क्या। तो पोलियो प्रोग्राम का मैं अगर नॉर्मली आपको बता दूं तो पोलियो प्रोग्राम का एम क्लियर हो गया है और ये आपके सिलेबस में दिया गया है। तो जब भी कोई डेंजरस डिजीज होता है तो उसके लिए हमारी कंट्री बहुत सारे प्रोग्राम शुरू करती है जिससे कि लोगों को बचाया जाए। जस्ट लाइक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जस्ट लाइक एड्स का नाम आप सभी लोग जानते हो। तो एड्स से बचाने के लिए हमारे कंट्री में 1 दिसंबर को एज अ एड्स डे के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यही सब वे हैं जिससे हमारी कंट्री को बचाया जा सकता है और हमारी कंट्री के लोगों को बचाया गया है। तो यही टॉपिक था आपका पल्स पोलियो प्रोग्राम। अगर इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट लगेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो पोलियो जो डिजीज है ये किस वायरस से कॉज होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी, आप लोगों ने वो टॉपिक देखा भी है, पोलियो माइलाइटिस वायरस। अगर कोई पूछ दे कि पोलियो किस वायरस के से होता है तो आप बच्चे बताओगे पोलियो माइलाइटिस वायरस। तो ये सभी बातें आप तैयार रखोगे, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो पल्स पोलियो प्रोग्राम यही आपका लास्ट टॉपिक था, जिसके बाद आपका सिलेबस जो हो जाएगा वो पूरी तरह से 9th का कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो भी बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, आप लोगों को मैंने टाइफाइड, कोलेरा, इन सभी के वीडियो भी बनाए थे और आप लोगों ने देखा है और आप लोग को टॉपिक क्लियर हो गया, मैं जानता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को कोई डाउट न बना रहे। अगर होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।